आप सब जानते हैं, पिता चाहे कितना भी ज्ञानी ध्यानी कर्मकांडी क्यों ना हो, लेकिन बेटी की विदाई में हर कोई भावुक हो जाता है। यह एक ऐसा पल होता है कि आदमी अपने को संभाल नहीं पाता। लोगों ने कहा हिमाचल से कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो दामाद हैं शिव जी, उनके पास राजमहल नहीं है, कोई ठाट बाट नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है, फिर भी तुमने करा दिया। चुप हो गए। अच्छा एक काम करो, लोग सलाह देते, हो ही गया तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना सामान दे दो कि उनको सब सुविधा की कोई कमी ना रहे। हाँ, तो उसने क्या किया, लोगों की बात में आकर के बहुत से काम ऐसे लोग कर जाते हैं, बेटी के विवाह के समय खामखा कर्जा में डूब जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि हम कोई कसर ना छोड़ दे। पहाड़ के ऊपर एक दूसरा पहाड़ बना दिया सामानों का। शिव जी विदा होने के लिए माता मैना को प्रणाम करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। जब निकलने लगे, भोलेनाथ से कहते हैं ये क्या क्या है ये? कहा ये सब आपके लिए है। महादेव महादेव ने कहा कि मेरे लिए क्यों? नहीं, घर में ये सब सामान मान सजावट में काम आएगा, गद्दा सोफा क्या क्या, आप समझते हैं ना, ये वो। शिव जी ने कहा घर की सजावट वो करे जिसके पास घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं है। दूसरी बात यह है, आपने जो दिया है ना वो बहुत अनमोल है, उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है, परिपूर्ण प्रदान कर दिया है आपने, इसके बाद कुछ शेष नहीं देना। क्या कन्या में कोई कमी है जिसकी पूर्ति आप सामानों से कर देना चाहते हैं? और याद रखना, यदि कन्या में कोई कमी है तो खूब सामान दे दीजिए, उसकी भरपाई सामान नहीं कर सकता। कर सकता क्या? सामान से बेटी को सम्मान नहीं मिल सकता। हाँ, बहुत से एक परिवार में पति पत्नी में रात के समय टीवी देखने में लड़ाई हो गई। टीवी देखने में, अब वो कहे कि हमें क्रिकेट देखना है, अब वो कहे हमको वो शो देखना है, क्या बोलते हैं जो हैं, हाँ वो सीरियल देखना है। लड़ाई हो गई, एकदम रिमोट को लेकर के एकदम फेंका फेंकी, पूछो ही मत, फाइटा फाइटी नहीं हुआ होगा, हो गया रगड़ा। रगड़ा ही नहीं हुआ, झगड़ा हुआ, और झगड़ा बहुत तगड़ा हुआ। उसने कहा कि जाओ, आज से हम इस टीवी को देखेंगे नहीं। उसने कहा कि देखो कैसे, तुम्हारे पास है भी नहीं, ये हमारा है। हमारा मतलब हमारे पिताजी ने तुमको दिया है। हाँ हाँ, तुम्हारे पिता का दिया हर सामान बेकार है, आज से मुझे वो कुछ भी यूज नहीं करना। तो क्या हम भी बेकार हैं? बोले हाँ तुम भी बेकार हो, जा रहा हूं। तो हाँ ध्यान रखो, इस ये जो पलंग पर तुम बैठे हो ना, ये भी मेरे बाप का दिया हुआ है, उतर जाओ पलंग से। तो ठीक है, तुरंत झटक से उतर गया। ठीक है जाओ। गया बेचारा माँ के पास। आधी रात में बेटा माँ के पास आए तो माँ तो समझदार है, वो तो समझ ही जाएगी क्यों आया है? माँ ने बेटा के माथे पे हाथ, बाप क्या बात है, सब ठीक तो है बेटा? हाँ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तू अभी आया है कैसे मेरे पास? ऐसे तो कभी नहीं आता। हमने भी निश्चय कर लिया है, अब किसी के जो है पिता के सामान को हमको यूज नहीं करना है। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब किसी के बाप के सामान पर हम का प्रयोग नहीं करेंगे, सब बेकार है दिया हुआ। अब अपने अपनी संपत्ति पर भी हम रहेंगे। तो उसने कहा बेटा रे, ये जो पलंग पर बैठे हो ना, तुम इससे उतर जाओ। बोले क्यों? ये भी तेरे बाप का नहीं है, जा।
बोला क्या, ये भी हमारा नहीं। बोले ना, ये हमारे बाप का है, दहेज का है। तो हमारे घर में हमारा कुछ भी नहीं है, यही सच्चाई है। दहेज ये चीज है भाई। शिव जी भवानी का हाथ पकड़ लिए, चलो भवानी लेकर के नंदी पर बैठे, सबका वंदन किया। कहा इसका क्या करें महादेव का, जिसको जरूरत हो उसको बांट दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। शिव जी कैलाश पहुंच गए। नंदी पे सवार भये शंकर चले कैलाश, अखंड तपस्या धारण करे, जय जय भोलेनाथ। आज कैलाश में एकदम सजावट हो गई, चकाचौंध हो गया, आनंद आनंद हो गया, बहुत बड़ा उत्सव रखा। कौन सा उत्सव कहते हैं इसको आप लोग? विवाह के बाद जो होता है, नया नाम है रिसेप्शन। इसको बहुभोज कहते हैं हमारे परंपरा में। इसमें कुछ न कुछ एक आइटम बहुरानी को बनाना होता है। इसमें ब्रह्मा जी भी आए हैं, भगवान विष्णु आए, सब आए, सुंदर उत्सव का आयोजन हुआ है यहाँ। और इस उत्सव में सब भोजन ग्रहण करने के बाद सब अपने अपने धाम को पधारे, अपने अपने निवास को सब पधारे हैं। और कैलाश में शिव जी माता पार्वती के लिए सुंदर सदन बनवाए हैं, अंबिका सदन, रत्न जड़ित है, रजत भवन। किसका? रजत भवन, जिसका शिखर स्वर्ण का है। आप कैलाश पर्वत को देखना, वहां सूर्य की किरण पड़ते ही एकदम सोने जैसा दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो स्वर्ण शिखर युक्त रजत भवन माता का मणिमय मंदिर बनाया है। किसने बनाया? विश्वकर्मा ने बनाया। उसमें निवास करते हैं और सब लोग अपने अपने सेवा में अपनी जगह सब व्यस्त हैं। इधर उसी समय में तारकासुर देवताओं को बहुत सताने लगे। तो तारकासुर पर देवता लोग तरस खाए, कैसे भी ये हमें छोड़ दे। स्वर्ग पर तारकासुर का कब्जा है, देवताओं को वहां से भगा दिया उसने। तो देवताओं ने सोचा कि अब हम कहां जाएं। कहां जाएं? देवता लोग शिव जी के द्वार पर ही आए। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी का को पुत्र होगा ना कोई, वही देवताओं को तारकासुर को मार सकेगा। तो शिव जी का पुत्र विवाह तो हो गया, लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। तो देवताओं ने सोचा चलो शिव जी के द्वार वहीं भजन करेंगे। सब लोग तो भजन में मस्त हो गए, हाँ? लेकिन देवराज इंद्र को ज्यादा चिंता हुई, क्योंकि देवताओं के राजा वही हैं। सो जोर जोर से चित्कार करके रोने लगे। आधी रात को भी यदि बच्चा रोए ना अपने घर में, तो माँ बाप उठ करके उसके पास आते ही हैं। आते हैं कि नहीं? क्या बात है, मैं हूं ना, तुझे रोने की क्या जरूरत है। और एक बार बाप कह दे कि मैं हूं ना, आधा दुख तो खत्म हो जाता होगा, मुझे लगता है। होता है कि नहीं होता है? ये वही अनुभव करते हैं जिनको पिता होते हैं। कहते हैं ना मैं हूं ना, तो क्या चिंता करता है, जा आराम से सो जा, विपत्ति आई है, मैं हूं। आज इंद्र के रुदन सुनकर, क्रंदन सुनकर महादेव उठकर आए।
उठकर आए, क्या बात है। तब देवताओं ने सुनाया, महादेव इस समय राक्षस राज वज्रांग का पुत्र तारकासुर हम लोगों का शत्रु है। कहा वो तो मुझे पता है, लेकिन महादेव जब तक आपका पुत्र नहीं होगा तब तक वो मरेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है कि शंभु शुक्र संभूत सुत रण मोहि मारे सो, अर्थात आपके वीर से, आपके ही शुक्र से, आपके तेज से यदि कोई पुत्र होगा तो वही उसे मार सकेगा। शिव जी ने कहा कि अभी मेरे पुत्र का मुहूर्त तो नहीं है प्रभु, अब हम जी नहीं पाएंगे। जोर जोर से रोने। महादेव ने अपना शुक्र स्खलित किया, शुक्र वीर्य प्रदान किया। लो, अग्निदेव ने महादेव की स्खलित जो तेज है उसको कबूतर बन करके खा लिया। लेकिन शिवजी का तेज कोई कैसे सहन कर सकता है। कबूतर का शरीर जलने लगा। तुरंत जो है उसने हिमालय में जाकर उस तेज को बाहर निकाल दिया, उल्टी कर दिया। हिमालय में बर्फ पिघलने लगी और बर्फ के साथ पिघल कर वो तेज गंगा में आकर गिरा। कहाँ गिरा? आहा हा हा, गंगा मैया खुश हो गई। पता है क्यों? अब मैं मां बनूंगी, शिव जी के वीर को अपने गर्भ में धारण करूंगी। मेरा सौभाग्य देखो, विवाह नहीं हो पाया लेकिन पुत्र तो कर सकती हूं। शिव जी के तेज को माता गंगा ने धारण किया और धीरे धीरे अपने किनारे सरकंडे की झाड़ियों में फेन एकत्रित हुआ। उसी फेन पर उस बालक को रख दिया माता गंगा ने, समझो। धीरे 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 बालक पूरी तरह जब तैयार हो गया, तब एक दिन जो है, आपने किसी ने पूछा था ना माता गंगा का शिव जी का क्या संबंध है, क्यों लोग हर हर गंगे कहते हैं, समझ गए? शिव जी की पुत्र कार्तिकेय की मां पार्वती नहीं बन पाई। कौन बनी? गंगा को ये सौभाग्य मिला है, इसलिए लोग हर हर गंगे कहते हैं। गंगा माता पार्वती की बड़ी बहन है, इसलिए शिव जी ने उसको शीश पर धारण किया और माता गंगा ने पुत्र को आगे वो फेन पर स्थिर कर दिया, किनारे लगा दिया, ताकि ऋषियों की पत्नियां वहां आई तो उन ऋषि पत्नियों को मिला। ऋषि पत्नियां 6 थी, उनका नाम कृतिकाएं लिखा हुआ है। तो उन कृतिकाओं ने भगवान उसके अर्भक को, शिशु को देखा तो उठाने का मन किया और लगा कि तो भूखा है, तो सबने दूध पिलाने के लिए चाहा, तो सबके आंचल में दूध उतर आया। तो हम पिलाएंगे, हम पिलाएंगे, हम पिलाएंगे, ऐसे लोग खींचने लगे। अब इतना ज्यादा खींचा खींची होने लगा कि एक ही तो सिर है, वो इधर खींचे, वो इधर खींचे। भगवान कार्तिकेय ने कहा क्या करूं? तुरंत जो है अपना 6 शीश बना लिया। बोलो षडानन भगवान की। और 6 शीश बनाकर 6 माताओं के आंचल का दूध पान करते हैं। सब माताएं उस बालक को दूध पिलाकर खुश हुई। सोचा कि इस बालक को ले जाते हैं आश्रम में। फिर सोचा कि पहले ऋषि से आज्ञा तो लें। उस बालक को वहीं रखकर माताएं गई वापस आश्रम। तब तक जो है महर्षि विश्वामित्र आते हैं उधर। महर्षि विश्वामित्र को भगवान कार्तिकेय ने प्रणाम किया और कहा मुझे आप मंत्र दीक्षा प्रदान करिए।
विश्वामित्र महर्षि ने कहा कि भाई मैं तो क्षत्रिय हूँ और संत भले बन गया हूँ, तो मैं दीक्षा अभी तक किसी को दिया भी नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे दीक्षा देना है। भगवान कार्तिकेय ने कहा कि मैं आपका पहला शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे अनुग्रहित करें, मुझे मंत्र प्रदान करें। ठीक है, भगवान कार्तिकेय को विश्वामित्र मुनि ने मंत्र दीक्षा प्रदान किया और शस्त्र की शिक्षा भी प्रदान कर दिया। माताएं आई, भगवान कार्तिकेय को ले गई, विश्वामित्र मुनि भी साथ में गए और कुछ दिन तक उनको शस्त्र का भी ज्ञान कराया। गुरुकुल की शिक्षा पूरी हुई भगवान कार्तिकेय की। उधर देवताओं के कष्ट को देखकर शिव जी ने एक दिन चर्चा की। माता पार्वती चिंतित हो गई, मेरा कोई पुत्र होता तो जरूर देवताओं का दुख दूर हो जाता, मेरा भी दुख दूर होता, मुझे भी तो पुत्र नहीं हुआ। आपको बता दें, जब माता पार्वती को मालूम पड़ा कि शिव जी का ही तेज कबूतर ने धारण किया और बाद में गंगा में गिरा और गंगा के गर्भ से पुत्र हुआ, तो माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, आज तुम्हारी वजह से मैं मां नहीं बन पाई, मैं श्राप देती हूं तुम सबकी कोई भी तुम सबकी पत्नी अब मां नहीं बनेगी। माता पार्वती के श्राप से देवताओं को बाल गोपाल अब नहीं होता है। जो उस समय हो गया था सो हो गया था। लिखा है, अद्य प्रभृति देवानाम बंध्या भार्या भवन्तु इति देवाश्च दुखिता संतो निखिला मद विरोधिन। है ना, आज से सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएंगी और मेरा विरोध करने वाले देवगण तुम भी इसका अनुभव करो। पार्वती ने अग्नि को श्राप दिया, अग्नि तुमने कबूतर बन करके धारण कर लिया शिव जी के तेज को, सर्वभक्षी भव, जाओ तुम सब कुछ खाओगे। देखो अग्नि में, अग्नि सब कुछ खा जाता है, जो खाना चाहिए वो भी, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाना पड़ता है। पीड़ितात्मेति नित्यशः, सदैव दुखी रहना। शिव तत्व न जानासी मूर्खोसी सुर कार्य कृत, मूर्ख हो रे रे षठ महादुष्ट दुष्टानाम दुष्ट बोधवान अभक्षः शिव वीर्यम यन्नाकार्षित उचितम हित। शिव जी का वीर्य कोई खाने की चीज है? तुमने उसको खाया है, श्राप देती हूं जाओ तुम सर्वभक्षी बनो। इस प्रकार श्राप दिया। माता का क्रोध शांत हुआ, देवताओं ने मनाया और सबने, शिव जी ने कहा देवी क्रोध शांत करो, तुम्हारा पुत्र हुआ है और कोई बात नहीं, तुम्हारा ही है, मेरा है तो तुम्हारा ही। मैं उनको बुलवाता हूँ। देवताओं को बुलाने के लिए भेजा और सादर भगवान कार्तिकेय का आगमन हुआ है कैलाश में। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। आज भगवान कार्तिकेय के आगमन पर बड़ा अवसर हुआ है ना। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय पुत्र का, भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ है धरती पर। तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है सदानंद भगवान का जन्मोत्सव। अब जो है बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। देवताओं ने कार्तिकेय भगवान को आगे करके तारकासुर के साथ युद्ध किया। मैं सोचता हूँ कि असुरों की कथा में ज़्यादा समय न लगाऊं तो आपको हम कुछ बात बता सकूं, यहाँ की काशी की महिमा बता सकूं, है ना, सही है ना। तारकासुर को तो मारना ही था, 50 बांध के बाद मारे, लेकिन मार तो दिया ही। तो मैं बोलता हूँ भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार कर दिया। बोलिए कार्तिकेय स्वामी की जय हो। क्यों टाइम लगाना बताओ। आओ
भगवान कार्तिकेय को वापस कैलाश में लाया गया और देवताओं के सेनापति बने भगवान कार्तिकेय। कुछ दिन के बाद अब चलते हैं मुख्य बात पर। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, माता पार्वती स्नान कर रही थी। माता की अनेक सखियां हैं, कुल 24 सखी है माता पार्वती की। उनमें 2 प्रधान है, जया और विजया। जया विजया की बात माता पार्वती अक्सर काटती नहीं है। दोनों ने माता को कहा कि अपना भी कोई सेवक होना चाहिए, निजी सेवक, क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल सेक्रेटरी। क्या बात है क्या आपके पास पर्सनल सेक्रेटरी होना चाहिए अपना, मतलब आपकी बात को वो महत्व दे। माता ने कहा वैसे तो शिव जी के हर सेवक मेरे पुत्र ही हैं, मेरे सेवक ही हैं, जो कहता हूं करते ही हैं। कहा ठीक है, जहां तक मेरा विचार है कि शिव जी के जो सेवक हैं वो शिव जी को महत्व देते हैं, आपको सेकेंडरी में देते हैं। बोले हमको नहीं विश्वास है, ऐसा तो नहीं करते हैं। कहा कि एक काम करिए, आप कुछ सेवा दीजिए। तो जैसे हम लोग आज स्नान करने गए उबटन लगा करके, तो माताओं ने नंदी से कहा, सबसे प्रिय सेवक तो शिव जी का नंदी है, नंदी जी माता आज हम लोग अंदर में स्नान करेंगे जो भी है, लेकिन मेरी आज्ञा जब तक नहीं होगी तब तक आप किसी को अंदर आने मत देना। दे दिया नंदी बाबा, हाँ जी माता, बिल्कुल खड़े हैं एकदम त्रिशूल लेकर के। और तो कोई नहीं, भोले बाबा आ गए। अब भोले बाबा आए, एक बार तो कहा नंदी ने कि बाबा अभी अंदर जाना मना है। क्यों? माता ने मना किया किसी को अंदर मत आने देना। अरे तो मैं तो थोड़ा, मैं तो मेरा ही तो सब कुछ है। अच्छा ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। बाबा अंदर गए, जैसे अंदर गए सब माताएं वहां पर स्नान में लगी, अस्त व्यस्त कपड़े। बाबा को देखकर सब जो है लज्जित हो गई, सब ने अपना अपना वस्त्र ठीक कर दिया। अकेले में फिर माता से कहती, वो 2 सखियां, कहा था ना कि अपनी प्राइवेसी को ठीक करिए। ये क्या, अपना आज कोई सेवक होता तो शिव जी को भी कोई रोकता कि नहीं रोकता? ये क्या? मां ने कहा ठीक ही कह रहे हो, आज मुझे एहसास हुआ। तो माताएं स्नान की तैयारी में थी, उबटन बनाई थी, उबटन, उबटन लगा के स्नान करना होता है। तो उस उबटन को बहुत पर्याप्त मात्रा में था, तो उसको मां ने उसी उबटन से बातों बातों में एक मूर्ति बना दी। ठीक है ना, मूर्ति इतनी अच्छी बन गई, चूंकि माता पार्वती तो त्रिपुर सुंदरी है, बहुत इतनी सुंदरी कि इस दुनिया में इतनी सुंदरी कोई है भी नहीं। तो जो सुंदर होते हैं अपने द्वारा सुंदर ही सब कुछ बनाते हैं। तो माँ की मूर्ति बहुत अच्छी बन गई, शिशु की बन गई। लोग कहने लगी अरे इतनी सुंदर मूर्ति है, काश आपका पुत्र होता तो ऐसा ही होता। सो माँ को याद आ गई, पुत्र पुत्र करने लगी। अच्छा, लोगों ने कहा कि क्यों रो रही हैं, इसी को जीवित कर दीजिए। आप तो आदि शक्ति जगदम्बा हैं, जड़ को चेतन कर सकती हैं, चेतन को जड़ कर सकती हैं। आशीर्वाद दीजिए, इसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दीजिए। माँ ने अपने हृदय से लगाया, अपने प्राण को उसके शरीर से जोड़ा, उसमें चैतन्य आ गया। वह बालक, वह शिशु कहने लगा अम्ब अम्ब अम्ब। माँ कहने लगे पुत्र पुत्र पुत्र। तो उसने पहला शब्द बोला था अम्ब, तो इसलिए उसका नाम रखा हेरंब। क्या नाम रखा? गणेश जी का नाम कोई पूछे क्या है तो क्या बोलेंगे?
बोलिए हेरंब भगवान की। हिरंब भगवान को मां ने आशीर्वाद दिया, सब बड़ी खुश हुई। उसको मां ने अपनी शक्ति से बड़ा कर दिया। उसके बाद कहा कि जया विजया कहती कि जा रही, इनको आप कोई आज्ञा देंगे? बोली हाँ, अब ये ही मेरे निजी सेवक होंगे। तो जया विजया ने कहा इनको कोई शक्ति तो दीजिए, आप शक्ति माता हैं, आपका पुत्र भी शक्तिमान होना चाहिए। तो मां ने जो है, गरम है, मां ने कहा कि आशीर्वाद दिया, शक्ति का आशीर्वाद देकर एक दंड जो है, योग दंड गणेश जी को हिरंब जी के हाथों में पकड़ा दिया। जाओ। भगवान हिरंब आए, द्वार पर खड़े हो गए और पहले की तरह आज फिर महादेव आ गए। हिरंब भगवान ने रोका, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। क्यों? मैं मां की आज्ञा के बिना आप अंदर। मां? कौन मां? माता पार्वती। तुम कौन हो? मैं उनका पुत्र हूं। क्या नाम है? हिरंब। अच्छा, तो तुम उनके पुत्र हो तो मेरे भी पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, इस नाते मुझे जाने दो। माता पिता को क्या रोकना? पिता तो मां के पास कभी भी जा सकता है, पर मुझे आज्ञा नहीं है, आप नहीं जा सकते जब तक आज्ञा नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? वो अंदर से खबर आएगी उसके बाद। क्या पालन किया आज्ञा का, यही तो होता है ना। आप तो अधिकारी आदमी है, हमारे परशुराम जी वीडियो साहब ये जानते हैं, भाई अनुमति तो यही होती है, जब तक अंदर से राज साहब नहीं कहेंगे तब तक हम आपको एंट्री नहीं देंगे। तो शिव जी ने कहा चलो भाई, अब माननी चाहिए बात। क्यों? कोई प्रोटोकॉल हो तो उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? शिव जी एकदम मर्यादा में रहते, कभी मर्यादा नहीं तोड़ा। शिव जी जाकर साइड में बैठ गए। अब समस्या शिव जी को नहीं थी, समस्या थी शिव जी के गणों को। वो सब आसपास में, ए कौन है भाई, कहाँ से आया, हमने तुमको कभी देखा ही नहीं, कहाँ से आया? कहा कि मैं यहीं का हूं, मैं पार्वती पुत्र हूं। पार्वती पुत्र हो? कब से हो? कहा आज से हो। अच्छा तो ठीक है, जाओ खेलो कूदो उधर, मैं यहाँ पर हूँ रखवाली करने वाला, मैं ही द्वारपाल हूँ पुराना। हाँ, और सुनो, यहाँ मैं 40 लाख वर्षों से हूँ, तू तो अभी 4 घंटे का भी नहीं हुआ है, जा उधर खेलो। का ना मैं नहीं जा रहा। अरे जाओ, जाता है कि नहीं? कहा नहीं, समझ ले, अभी एक लगाऊंगा तो गिरेगा उधर पहाड़ के नीचे। तो लोग जो है डट गए, ढा लिया, युद्ध शुरू हुआ। हिरंब महाराज ने सबको एक एक डंडे की प्रसादी दी, एक एक डंडे में सबको सुला दिया। किसी का हाथ, किसी का पैर, ऐसे लूले होकर के झुकते झुकते शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी बड़े जोर से हंसे, क्या हाल है, क्या क्या हाल है, पिटवा दिए धर के। हैं? अच्छा, जो अभी तक नहीं पिटे थे वो बाबा से कहते, बाबा अरे क्या है, अभी अभी तो इसको क्या रखा है, आप एक बार कहिए ना, मैं जाता हूँ। हाँ जाओ, तुम जाओ। अब जाता, वहां जाकर के लड़ता और मारपीट खा करके वहां से आता घायल होकर के। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन बात चली, भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु आए, शिव जी थोड़ा एकांत में थे, तो शिव जी के गणों ने, जिन्होंने चोट खाई थी, भगवान विष्णु से उकसाया, बाबा जानते हैं एक नया कोई सेवक आया है, किसी की बात नहीं मानता, बड़ा उदंड है, और शिव जी को भी नहीं अंदर जाने दिया। शिव जी को उधर बैठे हैं, हम सब मारे पीटे गए हैं, आप समझाइए थोड़ा। 2-4 मित्र एक बार बगीचे में गए और उसको सबको पेड़ पे चढ़ना था। वो पेड़ पे ऊपर में एक बिच्छू था, तो चढ़ते समय से हाथ डाला तो बिच्छू ने मारा टन, तो हाथ ऐसे करके। लोगों ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि नहीं, बड़ा मजा आया।
अच्छा क्या है वहां? अरे कुछ तो है, पता नहीं क्या है, बड़ा अच्छा लगा, तुम चढ़ो तुम चढ़ो तुम चढ़ो। तो दूसरा चढ़ा, जैसे चढ़ा तो उसको भी मारा हुआ उसने, डंक मारा, उसने भी करके एकदम सह लिया। क्या हुआ? अरे बहुत अच्छा लगा। तो वो तो तुम चढ़ो। अरे अच्छा लगा तो चढ़ो ना पूरा। नहीं नहीं नहीं, तुम पहले तुम चढ़ो। एक एक करके सबको बिच्छू से कटवाया उसने, जिसने पहले। तो यही हुआ यहाँ पर, जो नहीं पीटा था सब बारी बारी से पीटा गया। भगवान विष्णु को उकसाया सबने, भगवान विष्णु युद्ध करने लगे हिरम भगवान से। और आज हिरम महाराज ने भगवान विष्णु के साथ भी युद्ध किया। हमारे माई का लाल हिले तक नहीं किसी से, डटे रहे, जरा भी कमजोर नहीं हुए। बोलिए गणेश भगवान की जय। ये माता का लाल है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आप माँ के चरण रोज छुएंगे तो शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। माँ के चरण छूकर शक्ति प्राप्त करें। पिता के चरण छूने से जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती बंधु। जो पिता के चरण छुएगा उसको कभी बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा, कभी धन के लिए रोना नहीं पड़ेगा उसको। माँ के चरण छूने वाला कभी हारता नहीं है। हाँ, फौलाद माँ देती है, फौलादी ताकत। और बड़े भाई का चरण छुए, बड़े भाई के चरण छूने से घर पर कोई संकट नहीं आता है, याद रखना। और अपनी बहन के चरण छूने से चरित्र कभी खराब नहीं होता है, इसलिए बहन के भी चरण छूने चाहिए। गुरुदेव के चरण छूने से कभी उसके जीवन में, गुरुदेव के चरण छूने से तो सब कुछ प्राप्त होता है, उसके जीवन में कभी अनहोनी नहीं आएगी। गुरु के चरण, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, जे गुरु चरण रेणु सर धरई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करई, ते जनु सकल विभव बस करई, ते जनु सकल विभव बस करई। तो समस्त वैभव को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, सब सुख को प्राप्त कर सकता है यदि गुरु के चरण को वंदन करता है। तो मैंने आपको बता दिया, माता के चरण छूने चाहिए, पिता के चरण छूने चाहिए, बड़े भाई के चरण छूने चाहिए, अपनी बहन की चरण छूने चाहिए, और अपने गुरुदेव के चरण छूने चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की